हेलो बच्चों, तो हम आज आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले क्लास 9 चैप्टर 1 द विलेज ऑफ पालमपुर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इरीगेटेड इन इंडिया वेरी डिटेल नियर बाय मेजरमेंट टूल। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितना लैंड जो इंडिया में है हमारा वो इरीगेट हो पाता है। तो इसमें हमारा हमारा आंसर है 40% ऑफ जो लैंड है ना इंडिया में वो इरीगेटेड हो पाता है, इरीगेट हो पाता है। इट मीन्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंशन द स्टेट ऑफ इंडिया विच कंज्यूम फर्टिलाइजर्स हाईएस्ट। तो जिसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स कंज्यूम करता है इंडिया में, कैसा स्टेट, वो कौन सा है? दैट्स पंजाब इज द स्टेट विच कंज्यूम फर्टिलाइजर हाईएस्ट इन इंडिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेम द प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी एट पालमपुर। पालमपुर में एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी? फार्मिंग। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वो ऑपरेट्स कंप्यूटर क्लासेस एट पालमपुर। कंप्यूटर क्लासेस पालमपुर में किसने खोली थी? कमीर ऑपरेटेड अ कंप्यूटर क्लासेस एट पालमपुर। तो जो कमीर था उसने ऑपरेट की थी क्लासेस, किसकी? कंप्यूटर क्लासेस इन पालमपुर। कंप्यूटर क्लासेस इन पालमपुर। ओके, चलिए आगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द बिग विलेज नियरेस्ट एट पालमपुर। पालमपुर के नियरेस्ट विलेज कौन सा था? रायगंज इज द बिग विलेज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर। हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या है फिर? नेम द स्मॉल टाउन नियरेस्ट एट पालमपुर। पालमपुर के नियरेस्ट कौन सा स्मॉल टाउन है? शाहपुर। शाहपुर इज द स्मॉल टाउन नियरेस्ट टू पालमपुर। सेवंथ क्वेश्चन, हाउ मेनी स्कूल आर देयर एट पालमपुर। पालमपुर में कितने स्कूल है? देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल एट पालमपुर। पालमपुर में यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। कहाँ? पालमपुर में। ठीक है बच्चों। हमारा 8th क्वेश्चन है, हाउ मैनी हेल्थ केयर सेंटर्स आर एट पालमपुर। पालमपुर में कितने हेल्थ केयर सेंटर्स हैं? देर इज़ 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी एट पालमपुर। पालमपुर में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक प्राइमरी हमारा हेल्थ सेंटर है पालमपुर में, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ठीक है, पालमपुर में। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन एट पालमपुर। मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है पालमपुर में? ट्यूबवेल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन एट पालमपुर। ओके। वेयर वॉज द मॉडर्न फार्मिंग इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट, पहली बार इंडिया में मॉडर्न फार्मिंग कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी? इट वॉज इंट्रोड्यूस इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश। और वेस्ट उत्तर प्रदेश में ये पहली बार मॉडर्न फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। कहाँ? पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी साइड। वेस्ट उत्तर हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश। हो गया। तो हमारा क्वेश्चन 11th है, वाई डेयरी इज पॉपुलर कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विलेज। विलेज में पॉपुलर और इकोनॉमिक एक्टिविटी डेयरी क्यों है? क्योंकि डेयरी इज़ द पॉपुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विलेज बिकॉज इट एसोसिएट विद एग्रीकल्चर। द फार्मर, देखो डेयरी क्यों पॉपुलर है? क्योंकि विलेज में, क्योंकि ये एसोसिएटेड करती है किससे? एग्रीकल्चर से। ठीक है। और जो फार्मर्स है ना, वो फीड देयर काउ एंड बफेलोज, वो अपनी काउ और बफेलोज को खिलाते पिलाते हैं। जॉर एंड बाजरा, स्ट्रॉस एंड ग्रास दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन ब्लक्स आर यूज फॉर कल्टिवेट। हमारा जो जौ होता है, बाजरा होता है, स्ट्रॉस होता है, ग्रास, वो सब भी रेनी सीजन के द्वारा मतलब हमारे उगते हैं। और ब्लॉक्स और यूज़ फॉर कल्टिवेट, जो हमारे ब्लॉक्स भी होते हैं वो कल्टीवेट के लिए यूज़ किए जाते हैं। मिल्क इज़ सोल्ड इन बिग विलेज एंड टाउन। जो हमारा मिल्क होता है वो कहाँ बेचा जाता है? बड़े बड़े गांव में और कुछ टाउन्स में। ठीक है। डेयरी इज़ द सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग डग इज़ यूज फॉर कल्टिवेशन। मिल्क इज़ सोल्ड इन सॉरी ये दोबारा हो गया। या तो इसमें बताया डेयरी हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और डग डग जो है ना, डग वो ऑल्सो यूज एज मैन्योर एज फ्यूल। जो हमारा काउ डग होता है या बफेलो डग जो भी होता है, काउ डग, तो वो ज़्यादातर कैसे यूज़ किया जाता है? कैसे यूज़ किया जाता है?
मैन्योर, एज अ मैन्योर की जगह, एज अ फ्यूल, एज अ मैन्योर। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन 12 है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए हमारे सोर्सेज क्या है? द वेरियस सोर्सेज फॉर इरिगेशन वेरियस फॉलो। तो हमारे वेरियस सोर्सेज हैं फॉर इरिगेशन के लिए, वो यहाँ पे कुछ लिखे हैं। तो फर्स्ट है हमारा व्हील्स, टैंक्स एंड लेक्स, ठीक है, पंपिंग सेट ट्यूबल्स, कैनल्स, डम्स। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन 13 है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? देखो ये पढ़ा था हमने चैप्टर में, वेरी इजी। ऑल द पीपल engaged in farming do not have land for land for cultivation in Palampur. Nearly 150 families are landless and belong to Dalits. तो हमारे जो फार्मर्स हैं ना, और द engaged in farmer do not have sufficient land for cultivation, तो जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास कुछ मतलब लैंड नहीं है ज़्यादा, है ना, जितना ज़रूरत है उतना कल्टीवेशन करने के लिए। और जो हमारी 150 ऑफ फैमिलीज़ हैं ना, वो लैंडलेस है, उनके पास कोई लैंड नहीं है, वो दलित्स हैं। 250 families cultivate small piece of land less than 2 hectare in size. और जो हमारी 250 ऑफ फैमिलीज़ है ना, वो कल्टीवेट करती हैं स्मॉल पीस ऑफ लैंड को, और वो छोटा होता है लैंड, टू मतलब ऑफ लैंड छोटा होता है, ठीक है। जो हमारे कुछ लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं उनके पास है अपना कुछ लैंड, और जो कुछ फार्मर्स हैं उनके पास 10 हेक्टर से ज़्यादा लैंड है। फार्मर्स ओन मोर देन 10, हाँ उनके पास है उनका 10 हेक्टर से ज़्यादा लैंड खुद का, ठीक है। इट शोज़ दैट डिस्ट्रीब्यूट ऑफ लैंड इन पालमपुर इज अनइक्वल। तो ये चीज़ें हमें दिखाती है ना कि पालमपुर में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो अनइक्वल है, सब में इक्वल नहीं है, अनइक्वल तरीके से बटा हुआ है, ठीक है। सच सिचुएशंस इज फाउंड ऑल ओवर इन इंडिया। तो ऐसी सिचुएशंस हमें मतलब इंडिया में दिखाई जाती है, देखी जाती है, वही चीज़ें बताइए, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन 14 है, वाई आर फार्मर लेबर पुअर। मतलब जो फार्म लेबर होते हैं वो पुअर क्यों होते हैं? फार्म लेबर आर पुअर बिकॉज, कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में। पॉइंट्स, दीज लेबर्स आर ईदर लैंडलेस और ओन वेरी स्मॉल पीस। तो हमारे जो कुछ लेबर्स होते हैं उनके ना वो लैंडलेस होते हैं, और उनके पास होता भी है तो वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है, बहुत ज़्यादा छोटा। दे डू नॉट हैव जॉब थ्रू आउट द ईयर, और उनके पास कोई और मतलब जॉब भी नहीं होती ईयर में, पूरे ईयर में। दीज वर्कर्स आर नॉट पेड मिनिमम वेजेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा हम उनके वो फिक्स किए गए हैं ना वेजेस, उतने भी नहीं कमा पाते, वो उससे कम ही कमा पाते हैं। दे हैव लार्ज साइज ऑफ फैमिली, उनके पास ज़्यादा बड़ी लार्ज साइज ऑफ फैमिली, बड़ी फैमिली होती है। लार्ज साइज ऑफ फैमिली, बड़ी फैमिली। दे आर इलिटरेटेड, अनहेल्दी एंड अनस्किल्ड। वो अनपढ़ होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, और उनमें कोई स्किल भी नहीं होती, ठीक है। एंड दे आर पुअर एंड पोवर्टी बिगेट्स पोवर्टी। वो पुअर होते हैं, ठीक है, इसलिए दैट्स वाई द रीज़न वो लोग क्या होते हैं, पुअर होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 15 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन 15 एंड 16 देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 15 एंड 16 है, मतलब 15 है, हाउ द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी हार्मफुल। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हार्मफुल कैसे हो सकता है? No doubt, the use of chemical fertilizer increase the production of food grain in the same year, but it reduce the fertility of soil. फर्टिलाइज़र केमिकल इनका यूज़ तो हमारे जो फूड जो उगाते हैं उसमें हमारे वो फूड ज़्यादा उगते हैं, जल्दी उग जाते हैं इन चीज़ों में, तो वो हमें हेल्प करता है, ज़्यादा उग जाते हैं फूड, है ना। तो पर वो रिड्यूस कर देता है क्या, जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है ना सॉइल की, उसे इंक्रीज़ कर दे, उसे रिड्यूस कर देता है उसे। और नेक्स्ट ईयर मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड टू रिटेन द प्रोडक्शन। और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी फिर यूज़ होने लगती हैं, विच फर्दर
रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वो फिर से सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ कर देते हैं, है ना। एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी बढ़ाते हैं, हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ाते हैं, बिकॉज इट हैज़ टू बी यूज्ड विद बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, बिकॉज जो हमारा प्रोडक्शन है ना वो बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स के साथ ही वो बनाया गया है। Excessive use of tubewells reduce the natural water level to the of the earth, which is very difficult to recover. Excessive use जो होता है ट्यूबवेल्स का, excessive use of tubewells जो होता है ना वो भी कम कर देता है नेचुरल वाटर लेवल अर्थ का, जो कि बहुत वो है, डिफ़िकल्ट है उसे रिकवर करना, वापस उसे लाना, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 देखते हैं, हाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे एसोसिएटेड है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी से, क्वेश्चन 16 है ये। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, वो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी से ग्रीन रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड है। So the green revolution uses of chemical fertilizers, pesticides, weedicides and insecticides will reduce the natural fertility of soil. ये चीज़ें जो हम सारी यूज़ करते हैं ना नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल की ना, वो कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, है ना। एंड ये रहा क्वेश्चन 16 एंड विच रिड्यूस द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। द ग्रीन रिवॉल्यूशन revolution as such no doubt has increased the production of food grain, but at the cost of loss of soil fertility. It has also resulted in the degradation of the soil. देखो ग्रीन रिवोल्यूशन से होता तो है बहुत ज़्यादा, हमारा ज़्यादा फूड भी उग जाता है इन सब से, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स से, बट जो क्या होता है ना, जो कॉस्ट मतलब जो चीज़ देखा है ना कि सॉइल की फर्टिलिटी भी ना उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो जाता है, तो इसलिए भी अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा तो है, खाना बढ़ा देता है, अच्छे से कर देता है, कॉस्ट बढ़ा देता है इस प्रोडक्शन की, बट फिर ये सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कर देता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। वेट या सो आपका क्वेश्चन 17 है, एक मिनट, या सो आपका क्वेश्चन 17 है, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन। वहाँ इरीगेशन के अंदर एरिया इंक्रीज करना यूजफुल इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों। Yes, it is important to increase the area under irrigation to avoid losses due to lack of rain during monsoon. In the absence of irrigation facilities, farmers suffer huge losses due to bad crops. तो जो हमारी मतलब ये चीज़ें हाँ होती है, क्यों इरिगेशन के अंडर एरिया इंक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये ना अवॉइड कर देता है लॉस को। इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन टू अवॉइड, हाँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है ऐसा करना इरीगेशन के अंदर एरिया इंक्रीज कर देना, क्योंकि इससे अवॉइड लॉसेस ड्यू टू लैक ऑफ रेन ड्यूरिंग मानसून के द्वारा जो हमारी लैक ऑफ रेन होती है ना उसे रिड्यूस कर देता है, ठीक है, उसे अवॉइड करता है। और जो हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती है